वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय, पृष्ठ 48 26वां श्लोक। यहाँ से आज का पाठ आरंभ करेंगे। दूसरा अध्याय, पृष्ठ 48 26वां श्लोक। हे गुरु महाराज, आपकी अपार कृपा से, दया से, मेहर से यहाँ श्री राम नाम सेवा सदन में श्री गीता ज्ञान यज्ञ आज तीसरे दिन में प्रवेश हो रहा है। हे गुरु महाराज, आप अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हमारे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। हमें शुद्ध पाठ करने का बल बख्शो और जिन भावों को लेकर आपने ये अद्भुत रचना की है, वो भाव स्वयं आप ही हमारे भीतर इनको समा दो। मैं तो अबोध बालक हूं, जाने अनजाने में, उच्चारण में, जहाँ किसी भाव को समझाने में भूल चूक हो जाए तो आप क्षमा कर देना। आप ही आज यहाँ विराजमान होकर कृपा हम सब के ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। अभी तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, जब अर्जुन उनके आगे नतमस्तक हो गया, पूर्ण रूप से उनके आगे उनकी चरण शरण में चला गया, मोह माया ने उसे घेर लिया। जब उसने देखा कि जिनसे मैंने युद्ध करना है वह तो मेरे अपने हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, भाई हैं, मामे हैं, ससुर हैं, मित्र हैं। मोह का अंदर भाव पैदा हो गए और हाथ से डंडी छूट गया और भगवान की चरण शरण में चला गया कि ये भगवान, मुझे तो अब कुछ भी नहीं सूझ रहा, अब कृपा करके आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। जो मेरे लिए सही मार्ग है उस पर आप स्वयं ही मुझे चलाएं। ऐसी शरणागत के भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को कहते हैं, श्लोक नंबर 2 है, तुझ में बंधुओं के मोह का ये पाप कहां से आ गया है। मोह को, अपने भाई बंधुओं को देखकर उनके प्रति मोह आ जाना, भगवान ने इसको कहा
ये पाप तेरे अंदर कहां से आ गया? यह पाप अनार्य जन्म में होता है, यह नरक देने वाला है और अपजश कारक है। अब आगे उसको समझाते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देख लिया, अर्जुन ने कहा कि ये तो मेरे अपने सखे संबंधी हैं। देह के प्रति मोह आ गया, शरीरों के प्रति मोह आ गया। तब भगवान उसे समझाते हैं, आत्मा देह से भिन्न वस्तु है। ये जो हमारा शरीर इस वक्त हम चल रहे हैं, बैठे हैं, एक तो देह है, शरीर जो बाहर नजर आता है। कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, कोई सुंदर, कोई स्त्री, कोई पुरुष, परंतु इनके भीतर, देह के भीतर जो सभी को कंट्रोल कर रहा है, सबका साक्षी है, वो परमात्मा का अंश आत्मा है। वो आत्मा जो है वो देह से भिन्न है। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। तलवार इसे काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी इसे भिगो नहीं सकता। इसके जो विपरीत ये जो देह है, जो हमें अपनी लगती है, क्योंकि आत्मा तो हमें नजर नहीं आती। हमें तो ये शरीर नजर आता है, ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरी माँ, ये मेरा सखा। ये जो देह है, ये पंचभूतों से, अग्नि, जल, पवन, मिट्टी व आकाश, इनसे बनी हुई है और यह नाशवान है। आत्मा जो है वह अविनाशी है, देह जो है ये नाशवान है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता। ये तो फिर ये भी सवाल अर्जुन करता है कि चलो ये भी मान लिया ये भिन्न वस्तु है, फिर भी आत्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो उसे तो कष्ट होता होगा। तब भगवान कहते हैं कि ये तो आत्मा को इसमें कोई कष्ट नहीं होता। ये तो जीर्ण शरीरों को त्याग कर, जब कारण मृत्यु का कोई ना कोई तो बनता ही है, बुढ़ापा हो गया, गंभीर रोग लग गए या और भी कोई कारण, तो आत्मा ये जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से, अब हमें जो अगला जीवन मिलना है, जरूरी नहीं है कि मानव जन्म का मिले, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे हम कर्म करेंगे इस जीवन काल में और प्रभु की प्रेरणा से हमें नया जन्म मिलेगा, फिर दूसरे नवीन शरीरों में वह चला जाता है। इसमें उसे कोई कष्ट नहीं होता। ये तो ऐसे है जैसे हम एक वस्त्र को उतार कर पुराने वस्त्र को नया वस्त्र पहने। अब घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाएं, एक गांव से दूसरे गांव में चले जाएं, जैसे उसमें हमें कोई कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा को एक पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नवीन शरीर में जाने में कोई कष्ट नहीं हुआ करता। अब आगे महाराज भगवान अर्जुन को क्या समझाते हैं, ये बड़ी गूढ़ ज्ञान की बातें हैं।
जैसे एक टीचर बच्चे की काबिलियत को देखकर, कोई बच्चा पहली क्लास में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और उस तरह उसकी योग्यता के अनुसार उसका सिलेबस भी बढ़ता जाता है, कठिन होता जाता है। और जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, उसको पता होता है कि ये अब किस लेवल की बात को समझेगा। तो उसी प्रकार अब भगवान कृष्ण अर्जुन को आहिस्ता आहिस्ता आगे समझा रहे हैं। बड़े एकाग्र मन से, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। ये भाव पक्के रखना, ये जो शब्द है, वाणी मेरी अवश्य है, लेकिन कृपा गुरु महाराज की है। वही अध्यक्ष पद पर विराजमान है और उन्हीं की देख रेख में, भगवान श्री राम की देख रेख में ये सारा कार्य हो रहा। तो अब पाठ शुरू करेंगे। 48 पृष्ठ, दूसरा अध्याय, 26वां श्लोक। आत्मा का सत्य, सनातन, नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात महाराज ने कहा, हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित्य सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला तू मानता है, चलो ये भी तेरी बात मान ली कि ये बार बार जन्म होते हैं, आत्मा भी जन्म लेता है। यदि ये भी बात मान ली जाए, प्रकृति का विकार ही समझता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा का प्रकृति से पृथक ना होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है और मरे हुए का निश्चय जन्म है। ये विधि का विधान पक्का है, अटल है। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी। योनि कौन सी मिलेगी ये निर्धारित करता है आपके अपने इस मानव चोले पे क्या कर्म आपने किए और प्रभु की कृपा कैसे आप पर होती है। लेकिन जन्म तो मिलेगा, चाहे 84 लाख जोनियों का भोग भोगना पड़े, या भगवान कृपा से, शुभ कर्मों के प्रताप से मानव चोला मिले। उत्पत्ति, लय, कारण, कार्य, भाव और बनना बिगड़ना तो विकारी जगत में निश्चय ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जो बात पक्की है उसके बारे में क्यों दुखी होना। जब हमारे से सब ने हमने चले जाना है तो कोई चाहता है फिर उसका शोक क्या करना। वो अपने कर्म गति भोग कर जीवन यात्रा पूरी करके चला गया है। अब आगे का लेखा जोखा वो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार है। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता न मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि ये भी तेरे वश की बात नहीं है। तेरे वश में ही नहीं है कि कल क्या होना है, तो फिर उसकी चिंता क्यों करना। नया पुरानापन, उत्पत्ति लय होकर ना रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और ये अनिवार्य है। तब ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा, हे भारत,
सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, देखे नहीं जाते, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में जन्मने मरने के बीच ही जान पड़ते हैं। और जैसे हमारे इससे पहले भी अनेकों जन्म हो चुके, हमें किसी को कुछ नहीं पता, और जब ये चोला छोड़ेंगे इसके बाद भी अनेकों जन्म होंगे। तो महाराज कह रहे ये तो सिर्फ ये इसके मध्य में जो काल है इसमें वो कहता है ये वह है, उसका कोई ना कोई रंग होता है, कोई रूप होता है, कोई नाम होता है। सिर्फ ये मध्य काल में जन्मने मरने के बीच जो थोड़े काल का, थोड़े से चंद श्वास संयोग है, संबंध है, ये अवश्य टूट जाने वाला है। उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। मोह ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्रायः शरीर से पृथक आत्मा नहीं समझते, वो ये दोनों को एक ही समझते हैं। क्योंकि वो मोह माया ममता में फंसे रहते हैं, वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं, उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती है। ऐसा भविष्य कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। अनेकों अनेकों लाखों करोड़ों जन हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कोई ही होता है, कोई विरला जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप जानता है। ऐसा ही दूसरा भी कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप सुनता है, और कोई ऐसा मंदभाग्य भी होता है जो इसको सुनकर भी नहीं जानता। कई हमारे ऐसे होते हैं कि पाठ भी बहुत करते हैं, जाप भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भगवान ने शब्द इस्तेमाल मंदभाग, जिसके माड़े कर्म, वो सबको जानकर सुनकर भी इसको नहीं जानता। जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन में तथा बुद्धि में ही आत्म भावना करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को समझता है। जिसके बहुत पुण्य कर्म हो, यहां पे आना भी कोई आसान कार्य नहीं है। मोह ममता तो बिल्कुल तैयार है, घेरे हुए है। पुण्य कर्मों के प्रताप से हमें सत्संग मिलता है, इस आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी विरला ही होता है जो श्रोताओं के सन्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्यवान का ही काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। पुण्य कर्मों के प्रताप से ही सत्संग में बैठकर भगवान का गुणगान किया जाता है, उसके सदग्रंथों को पाठ किया जाता है, श्रवण किया जाता है, और कोई विरला उसका वर्णन भी कर पाता है। हे अर्जुन, ये देहधारी आत्मा सब देह में, सब शरीरों में नित्य अवध्य है। अवध्य होता है जिसका वध ना हो सके, जिसको कोई मार ना सके, काट ना सके। ये किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी से मारे नहीं मरता, इसलिए सब जीवों को भी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। यहाँ उपस्थित दोनों दलों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा अविनाशी है। जितने भी यहाँ ये योद्धा खड़े हैं, इनकी आत्मा भी उसी प्रकार है, अविनाशी है, अमर है, अजब है। वो अवध्य है, उसका वध नहीं हो सकता।
इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा। अब उसको कह रहे हैं तू क्षत्रिय है। क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से भी ये जो तू कर्म करने को तैयार है ये ठीक नहीं है, अनुचित है। स्वयं धर्म को, अपने क्षत्रिय कर्तव्य को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्म में युद्ध से ही हो जाता है। अब धर्म युद्ध क्या है? धर्म युद्ध की व्याख्या गुरु महाराज कर रहे हैं। धर्म युद्ध वही है जो पर पक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकार तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। अब हम लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई ना कोई मतलब होता है। इसने ये किया, इसको मैंने ये करूंगा तो मुझे ये लालच मिलेगा, ये होगा। लेकिन जो धर्म युद्ध होता है वो महाराज कहते हैं अपने आप गले आ पर पक्ष के अन्याय से, दूसरा कोई अन्याय करे, अत्याचार करे, वो आपके ऊपर आ पड़ जाए, फिर आप क्षत्रिय धर्म निभाते हुए आपको फिर उसमें भाग लेना ही होगा। जन समाज के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो किया जाए, जिसमें कोई वैर भाव ना हो, ईर्ष्या ना हो, लोभ ना हो, द्वेष ना हो, ऐसा युद्ध धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसा अकस्मात अपने आप पड़ा युद्ध क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षण का धर्म और यह त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिला करता है। प्रत्येक देहधारी की देह में निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ने वाले विशेष रक्तदानों केंद्र रात दिन निरंतर हनन करते रहते हैं। ऐसे रक्षक रक्तदानों के बल से ही शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा जा रहता है। जैसे आज के काल में कोरोना महामारी को रोकने का सबसे बड़ा वैक्सीन भी उसी से बना है। वो शरीर में जाता है तो वो फिर कोरोना के वायरस को काटता है, हमारी सुरक्षा करता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर भी क्रियाएं ब्लड में चलती रहती हैं। कई तरह के सेल्स होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के प्रति। तेजाब पैदा होते हैं, अगर वो ना हो तो ये भोजन हम पचा ही ना सके। भगवान ने ये बड़ी अद्भुत क्रिया सारी बना रखी है। आत्म रक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता रहता है, वही यदि जाति की देह में क्षत्रिय रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के
अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तू इस धर्म में संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को, कर्तव्य पालन को और अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप ही हो पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति वंद का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है। पाप की बड़ी सुंदर व्याख्या गुरु महाराज ने की है कि अगर कोई आपके कर्म से दूसरे को नुकसान हो, जाति को नुकसान हो, तो वो पाप होता है। और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपजश उसके लिए उसके मरने से बढ़कर दुखदायक हो जाता है। अधर्म में अपजश को लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा मानते हैं। बड़े सेनापति तो तुझे भय से रण से हटा हुआ मानेंगे, वे ये नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया है। जिनमें तू सम्मान पा चुका है उनकी दृष्टि में हल्का हो जाएगा, वह तुझे तृण तुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे। और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको बहुत कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख क्या होगा। निंदा तेरे लिए बहुत बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इस कारण तू धर्म से पतित ना हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की कलंक ना लगा। हे कुंती पुत्र, ये निश्चय रख कि यदि तू धर्म में संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को ऊंची गति को पाएगा, और जीत कर यदि तेरी विजय हो गई तो तू पृथ्वी को भोगेगा, तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त करेगा। तू ये युद्ध बिना किसी मन में इच्छा लिए या अपने कर्तव्य पालन के तौर पर कर, क्योंकि सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय ये तेरे हाथ में नहीं है। निर्वात जल तथा दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डामाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दक्षित बना रहता है, वह पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप तो राग द्वेष रूप मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और बैर भाव आदि विकार आत्मा की समता भंग करते हैं और ये विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रखी जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इस प्रकार आत्मा का प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है वह वैर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है। उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहां तक तो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है। ये बुद्धि ये ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अनुसार कही है, ज्ञान योग के अनुसार कही है। और अब
कर्म योग के अनुसार ये ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर। जिस बुद्धि से कर्म योग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन तोड़ देगा। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य ये है कि गिनती करने से जो आत्म ज्ञान हो, प्रकृति की उसके गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए, उनसे भिन्न सिद्ध हो सांख्यवाद से वह आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और यह परिवर्तनशील है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार हैं। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश हैं। ये सब बदलने वाले अंग हैं। ये सत्य तथा नित्य नहीं है। मृत देह में इंद्रियां तो होती हैं, परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वह चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। अब जब हमारी मृत्यु हो जाती है, शरीर तो वहीं पड़ा, सारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख, स्किन, सब कुछ वहां है, लेकिन वो काम नहीं करती क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं होती। चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इन विनाशी तथा जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, देखने, सुनने, समझने वाली चैतन्य सत्ता है, वह आत्मा है। ये सब कुछ देखने को, सुनने वाली, स्पर्श को महसूस करना, स्वाद को महसूस करना, ये सब जो चेतन शक्ति है, चेतन सत्ता है, वह आत्मा है। वह प्रकृति विकार न होने से अमर अविनाशी वस्तु है। वह पांच भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है। वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अचिन्त्य है, अभिन्न है। उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है। उसी का प्रकाश वह स्वयं प्रकाशित है। किसी के प्रकाश की उसको जरूरत नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाशित है। वह ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। जैसे एक ही विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को एक बार ही प्रकाशित कर देती है, ठीक इसी प्रकार एक ही आत्म ज्योति सब इंद्रियों को प्रकाश प्रदान करती है। जैसे हम लड़ी लगाते हैं दिवाली पे, एक ही तार है, उसको जब करंट मिलता है तो उसमें अनेकों, पचासों, सैकड़ों बल्ब लगे होते हैं, वह सभी प्रकाशित हो जाते हैं, जलते हैं। इसी प्रकार महाराज कह रहे हैं कि आत्मा भी सभी इंद्रियों को प्रकाश देता है। वह आत्म सत्ता तो स्थिर प्रकाश है, चैतन्य है। उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्वयं स्वामी भाव संबंध है। ये सब उसके अपने साधन हैं और वह इन सब का शासक स्वामी है। जैसे स्वामी अपने सभी राज्य को कंट्रोल करता है, उसके जो जो भी भाग है, इसी प्रकार आत्मा जो है उसके अधीन जितनी ये इंद्रियां हैं, इन सब को कंट्रोल करता है। उनका स्वामी है, उनका शासक है। आत्मा परमाणुओं से भी सूक्ष्म है। परमाणुओं में चेतनता नहीं है, उनमें केवल कंप है, जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, परंतु उसे जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। परमाणुओं के दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण तथा तमोगुण कहा जाना चाहिए। सतगुण शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे जाते हैं। ऐसे कंप युक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है। इसलिए इसमें कंप है तथा गति है। गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बढ़ना, बिगड़ना और नाशादी माने जाते हैं। आत्मा परमाणुओं के पुंज से नहीं बना है, वह अप्रकृत सत्ता है।
इस कारण वह स्वरूप से अचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज सामान्य अवस्था में केवल होना मात्र होता है, वह शक्ति रूप ही कहा गया है। वह परमाणुओं की शक्ति, उनका अचिंत्य अस्तित्व परमात्मा के भाव में विलक्षण रूप से विद्यमान है। सब जीवात्माएं पार ब्रह्म की अचिंत्य सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान है। वही कलांतर में थोड़े से विचार भेद से वेदांत बात बन गया है। बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है। कोरी कल्पना नहीं है, निरा प्रोक्षवाद नहीं है और मनुष्यों का स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए कर्म योग का दर्शनवाद यौक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा है। भगवान ने कहा इस कर्म योग में आरंभ का किए कर्म का नाश नहीं होता, इसमें विपरीतता उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी भय से बचा लेता है। शुभ कर्म का अल्प मात्र संस्कार भी। अब बार बार संत महापुरुष कहते हैं कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए, सेवा कर्म करनी चाहिए। शुभ कर्म वो होते हैं जो किसी को सुख पहुंचाने के लिए हो, जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, उसको सुकून मिले। और शुभ कर्म ये क्यों करने चाहिए? भगवान के शब्द हैं शुभ कर्म का अल्प मात्र संस्कार भी, थोड़ा भी किया हो, थोड़ा भी संस्कार हमारे भीतर आ जाए, कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। जन्म मरण के चक्कर से ये बचा सकता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार है। इस कर्म योग रूप भक्ति धर्म में भी यही उत्तमता है। जो भक्ति धर्म हमने किया, शुभ कर्म हमने किया, उसका सूक्ष्मतर बीज भी एक ना एक दिन विशाल वृक्ष बन जाया करता है और इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है, आत्मा का बेड़ा पार होता है, कल्याण होता है। जैसे स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में ये घोषणा की है, तारिक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इसके फल अपार हैं, एक आधा नहीं है। राम राम कहने से, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। हमारा निस्तार, हमारा ये जो कल्याण है, ये पार पाना, ये निश्चित है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे कुरुनंदन, ऐसी निशात्मिक बुद्धि, निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है और इस निष्काम कर्म में ना निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती हैं। युक्ति युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्म योग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वासनाओं में फंसे हुए
अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्ग की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। इधर उधर दौड़ते हैं, कहीं जाके वहां जाके मस्तक टेक दिया, वो धागा बांध लिया। महाराज कहते हैं इससे निस्तार नहीं हो सकता। आपका बेड़ा पार करेंगे आपके शुभ कर्म। ऐसे शंकाशील, अब इनके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे शंकाशील अन्य कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर, वेद भाव में उलझे हुए पंडित लोग, जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म कांड विशेष से बहुत भरी हुई, खिली हुई लच्छेदार वाणी को बोलते हैं। स्वर्ग सुखों के विचरित वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्यों में असक्त और उस लभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मिक नहीं होती और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। बोलने वाला अपने लालच की खातर ऐसी ये कर्म करो, आप कहीं के पास चले जाओ, ज्योतिषी के पास, पंडित के पास, वो बताएगा ये कर दो वो कर दो, आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं आपके लिए यज्ञ करूंगा। अरे जो अगर राम नाम वो जो करेगा फल उसको मिलेगा, उसका तुझे कैसे मिलेगा। वो अपने जाल में उलझाए रखते हैं और जो इसके पीछे लगते हैं उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर, निश्चयात्मक जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और ना ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। वेद भाव से यहाँ तात्पर्य उस कर्म कांड से है जो बड़े आडंबर से, अब ये महाराज समझा रहे हैं कर्म कांड हमारे ब्राह्मणों ने ग्रंथों में वेद कई जगह उनमें तरह तरह के लिखे होते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य उस कर्म कांड से है जो बड़े आडंबर से स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किए जाना वर्णन किया जाता है कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यद्यपि ऐसे वर्णन बड़े सुंदर हैं, जब वो बोलते हैं तो बहुत मन प्रसन्न होता है क्योंकि बड़े सुंदर होते हैं, लुभावने होते हैं। से वर्णन बड़े सुंदर हैं, चित्ताकर्षक हैं और प्रलोभन युक्त हैं, परंतु निष्काम कर्म योग के विपरीत है। अगर आपने कर्म अपना निष्काम भाव से किया वो सबसे उत्तम है। केवल अर्थवाद मात्र हैं और मन को चंचल ही बनाते हैं, उनसे मनुष्य की संसारिक वासनाएं ही बढ़ती हैं। इस कारण उनमें सार नहीं है। ये कोई शब्द मैं नहीं कह रहा, ये भगवान के शब्द हैं जो गुरु महाराज ने अर्जित किए। इनमें कोई सार नहीं। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य विनियोग युक्त सकाम यज्ञवाद है। ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चल नहीं होता। ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। हे अर्जुन, यज्ञ विधायक वेदवाद तीन गुणों के विषय वाले हैं, सत, रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, निष्काम कर्म से ब्रह्मी अवस्था में स्थिर हो। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रह। किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ को संभालने के बखेड़े से निश्चिंत हो जा और आत्म परायण हो जा। किनारे तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वह सारा ही उपयोगी हुआ करता है, किसी ना किसी काम में उपयुक्त होता ही है। इसी प्रकार सब वेद वादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञानी ब्राह्मण
भगवत भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेद बाग उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में रखकर वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल से अकंठ पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। और ये हमारे लिए बहुत उच्च कोटि का उपदेश है। हम सदा इसी बात से दुखी रहते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतना जाप पाठ करता हूँ, मैं इतना सेवा करता हूँ, मैंने इतनी बड़ी दुकान बना ली, इतना बड़ा बिजनेस फैला लिया, इतने मेरे दोस्त मित्र, फिर भी मुझको ये फल नहीं मिला। मन के मुताबिक चीजें नहीं होती, तो भगवान कहते हैं कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। तू केवल कर्म कर, कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण ना बन, सकाम कर्म ना कर, और कर्म ना करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग मनोवृत्ति का झुकाव ना हो। तेरे वश की बात कर्म करना ही है, तेरे वश में तो सिर्फ कर्म करना है, तू कर्म कर। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना, किस काल हो, ये बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन को अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे, कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। सम रहना, ब्रह्म स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निसफलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निसफलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम न बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसे समभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है, वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। तो ये जो महाराज समझा रहे हैं कि तू केवल कर्म कर, और यही बात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण को निमित्त बनाकर त्रेता युग में रामायण काल में कही। कैसा वो घटना होती है, एक तरफ तो राज्याभिषेक होना है, दूसरी तरफ अगली रात्रि, इसी एक रात्रि बीच में है, अगली प्रातः राज्याभिषेक होना, और रात्रि में ऐसा घटनाक्रम होता है कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिल जाना। सभी बड़े विचलित होते हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं, आंखें लाल कर लेते हैं, कोप में आकर यहां तक कह देते हैं कि हमारा बाप तो अब बूढ़ा हो गया है, वो तो पत्नी के मोह में आकर धर्म को भी उसने छोड़ दिया है। भैया तुम खड़े हो, मैं देखता हूं तुम्हारे सामने कौन आता है।
तब भगवान उसे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये क्रोध करने का स्थान नहीं है, ये सब दैव इच्छा से हुआ है। जो दैव इच्छा से होता है उसके आगे हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। क्या कहते हैं? जिसका कारण दीख ना पाए। अब कई बार हम गृहस्थी हैं, ऐसे होता है कि हम तो अच्छा ही करते हैं, फिर भी ये क्यों हो गया, ये अक्सर सवाल रहता है, ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारा मन उसको सेट कर रखा होता है कि ये तो होना ही है, लेकिन भगवान को पता है कि इसमें इसके भले में क्या है। जिसका कारण दीख ना पावे, ऐसा सुख दुख भय जो आवे, ऐसा सुख दुख भय जो आवे, हानि लाभ कोप तथा आए, जन्म मरण ये दैव का है, ये दैव की इच्छा है, इनसे कौन युद्ध करेगा? तो यही भगवान ये कह रहे हैं कि तू केवल कर्म कर, तू ईश्वर नहीं है। कैसा भी सुख दुख हो, हानि लाभ हो, जय पराजय हो, तू एक रस है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। निष्काम कर्म के आगे जो बाकी जितने भी कर्म हैं वो निश्चय से अति तुच्छ है, वो तो बहुत छोटे हैं। निष्काम कर्म तो बहुत ऊंचा है। इस कारण तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर, संभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण हैं, कंजूस। कृपण का शब्द अर्थ कंजूस भी होता है, और महाराज ने कहा अति दीन है। निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य जहां ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है, उसको पुण्य पाप दोनों नहीं स्पर्श करते। इस कारण योग के लिए कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है। अब और समझा रहे हैं कि जब कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका फल की इच्छा होती है, फिर उससे क्या दिक्कत आती है। फल का साथ है, फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से समबुद्धि रहकर कर्तव्य पालना कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और समभावना रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है। उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही हुआ करता है। कर्म योगी भगवत भक्तों को क्रियामान कर्मों के संस्कार तो नहीं स्पर्श करते, साथ ही निश्चय से कर्म योग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर राग रहित दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभाशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर विवेकी जन अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वह कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य परायण रहते हैं। ऐसे समबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काटकर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी निश्चयात्मिक बुद्धि मोह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, उससे पार निकल जाएगी,
तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। देह आदि में आत्म भावना और नाशवान वस्तु में आसक्ति मोह है। बंधु स्नेहवश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। ऐसा मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधों में ही पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर पाता। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पांथिक बातों से विचलित हो गई तेरी बुद्धि सत्ता रूप में जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तू समभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्म योग को प्राप्त करेगा। ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन मार्ग में उलझ गई है। वह जब स्वभाव में स्थिर हो जाएगी तब तू कर्म योग को पाएगा। तब तुझे सम रहकर कर्म करने की रुचि होगी। अर्जुन ने पूछा। अब अर्जुन पूछते हैं भगवान से, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है, उसके क्या लक्षण हैं? स्थिरमति युक्त मनुष्य क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या है, उसका रहना सहना कैसा होता है। अब क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान से कि आपने कहा ठीक है, मैं मानता हूं कि स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। अब उसकी ऐसा जो मनुष्य है, अब सवाल कर रहे हैं उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, क्या लक्षण, वो क्या कहे, कैसे बैठे, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, उसका रहना सहना कैसा हो, कृपा करके ये मुझे बताओ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है। महाराज कहा करते, हम अक्सर, मुझे संत श्री नरकेवल बेदी जी महाराज की वाणी स्मरण आती है। महाराज कहते हैं कि हर कोई कहता है मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, जहां मैं बैठता हूं मन नहीं लगता, इधर उधर दौड़ता। वो कहते, अरे तू मन का ठेका लेना छोड़ दे, छोड़ दे, तू अब तेरा काम है राम राम का जाप कर और राम के जाप का फल तुझे अच्छे में लेके जाएगा ही जाएगा। अब भगवान समझा रहे हैं, ये अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं, सब विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तो वह स्थिर बुद्धिमान कहा जाता है। आत्मा परमात्मा में पक्की धारणावान मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। वही मनोगत मनोरथों को वश में कर सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषय जन सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिर मति कहा जा गया है। यही लक्षण है जिससे स्थित प्रज्ञ पहचाना गया है। जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों में नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा रहे तो, और जिसका राग भय क्रोध दूर हो गया हो, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है, प्रतिकूल वस्तु में व व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। जो चीज हमें मन को अच्छी लगती है वो उसमें तो हम प्रेम करते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती उसके प्रति मन में द्वेष होता है, क्रोध भी आता है। प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। मेरा पुत्र, मेरी दौलत मेरे से कहीं बिछुड़ ना जाए, मेरा घर कहीं ढह ना जाए, इसके ये सोच कर भी आदमी कांपने लग जाता है, भयभीत हुआ रहता है। अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी
भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर दिया करती हैं। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है वह कर्म योगी स्थित प्रज्ञ कहा गया है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है कि समभाव में रहो, कैसी भी स्थिति हो जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो, संतोष से रहो। कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित हैं, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, उस भीतराग की बुद्धि स्थिर है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिर मति है। कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। हमारे लिए ये शब्द हैं, हमें इनको बसाना होगा। भगवान के शब्द हैं कि कर्म योग में जब हम इस जोनी में आए हैं, गृहस्थ में हैं, तो शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। हमें अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और जो समय कुछ समय आया ही करते हैं। उनमें समभाव से रहना, डामाडोल ना होना स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। स्थिर प्रज्ञ कैसे बोले ये उसका वर्णन है। जरा सी बात अनुकूल ना हुई तो घबरा के इधर उधर भागना, विचलित हो जाना, हाय तोवा मचा देना, ये कोई ठीक नहीं है। जैसे कछुआ बहकारी जीव को देखकर अपने अंगों को समेट लेता है, अपनी खोपड़ी में संकुचित कर लेता है, इसी प्रकार जब ये मनुष्य आंख आदि इंद्रियों को रूप आदि विषयों से हटा लेता है, अपने वश में कर लेता है, तब उस संयमी की बुद्धि निश्चल हो जाती है। जो संयमी मनुष्य कछुओं की भांति अपनी इंद्रियों को पाप में विषयों को देखने सुनने आदि से पीछे लौटा लेता है, उनको अनुचित विषयों के क्षेत्र में नहीं विचरने देता, उस विवेक विचार मन की बुद्धि प्रतिष्ठित है, सत्य में कर्तव्य के पालन में तथा अपने आप में स्थिर है। निराहार रहकर तप करने वाले भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जल का खान पान ना करने वाले निराहारी देहधारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्तिहीन हो जाती है। उससे कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा पड़ा रहता है और मन ही मन उपवास के पश्चात के पदार्थों के उपयोग का चिंतन किया करता है। निरानिरन रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती, परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का भोग करता हुआ भी रस रहित होता है। अध्यात्म ज्ञान से विषय तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषयतीत अवस्था परम प्रभु के प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगत कर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा जा गया है। अब व्रत भी हम रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है व्रत रखा होता है, रात्रि भी पूरी नहीं होने देते कि जी रात को 12 बजे वो पूरा हो गया, 6-7 बजे कह देंगे भी आप ये स्वादिष्ट डिश बना लो, ये बना लो, ये बना लो। सारा दिन उसके भोग में लगे रहता है, मन उधर लगा रहता है और रात 12 बजे 1 मिनट नहीं होता, परे मार के सब कुछ सामने लाओ, अब उस पर टूट पड़ता है। और कई लोग जो है इस मार्ग में चलते हुए काया को कष्ट देते हैं, 40-40 दिन भूखे। वो महाराज कहते हैं वो अपनी काया को कष्ट दें, वो तो आलसी बन के पड़ा रहेगा, वो कर्म क्या करेंगे।
परम पुरुष का प्रेम किसी उपवास आदि क्रिया का फल नहीं होता, वह तो केवल जगत कर्ता की अकारण कृपा का प्रकाश ही कहा गया है। परम पुरुष की प्राप्ति से रहित होने पर हे कुंती के पुत्र, यत्नशील पंडित पुरुष के मन को भी मथन करने वाली इंद्रियां बलात्कार से हर ली जाती हैं, अपने साथ बलपूर्वक खींच ले जाती हैं। अध्यात्म ज्ञान के बिना कोरा अभ्यास संयम में सफल नहीं बना सकता है। इस कारण इंद्रियां संयम करने वाले को चाहिए कि उन सब इंद्रियों को वश में करके योग युक्त अभ्यासी जन मुझ में परायण होकर रहे, मुझ में प्रीति और श्रद्धा रखे। निश्चय से जिस श्रद्धालु की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। परम पुरुष की प्रीति के पथ पर आरूढ़ मनुष्य का पतन कदापि नहीं होने पाता। वह श्रद्धावान बड़ी सुगमता से इंद्रियों का संयम कर लेता है। भक्ति भाव में मगन मनुष्य सहज से संयमी हो जाता है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। स्थिर बुद्धि कैसे रहे इसमें बताया है। समय पूरा हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते